नमस्कार, बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। साकेत कोर्ट परिसर में गोली चली है। साकेत कोर्ट में गोली चलने से महिला को गोली लगी है। महिला को ये गोली मारी गई थी। कोर्ट परिसर के चैम्बर ब्लॉक में ये गोली मारी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एनएफसी थाना अध्यक्ष ने अपनी गाड़ी से महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पति पत्नी का केस चल रहा था। पति ने वकील की ड्रेस में आकर पत्नी पर फायरिंग कर दी। साकेत कोर्ट परिसर में गोली चली है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली से बड़ी खबर। साकेत कोर्ट परिसर में गोली चली। पति ने पत्नी को गोली मारी। इन दोनों का आपस में केस चल रहा था। पति ने वकील का वेश धरा, पहुंचा और फायरिंग कर दी। बड़ी खबर, साकेत कोर्ट परिसर में गोली चलने की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एनएफसी के जो थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी से महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया है। दरअसल पति और पत्नी का केस चल रहा था। पति वकील का ड्रेस पहनकर कोर्ट परिसर में पहुंचा और पत्नी पर फायरिंग कर दी। एक महिला को गोली मारने के इरादे से ये चली है। कोर्ट परिसर के चैम्बर ब्लॉक में महिला को गोली मारी गई। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आपको बता दें, साकेत कोर्ट परिसर में गोली चली है। एक महिला को गोली मारी गई है। कोर्ट परिसर के चैम्बर ब्लॉक में गोली मारी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और जिस महिला को गोली लगी है उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दरअसल ये आपसी विवाद जो अदालत पहुंच जाता है, आपसी विवाद अदालत पहुंचा। मामले की सुनवाई चल रही थी कोर्ट परिसर में, मतलब मामला चल रहा था अदालत में। पति और पत्नी का ये केस था। पति इतना नाराज था, आक्रोशित था, गुस्साया हुआ था। वकील की ड्रेस पहने वो पहुंचा और उसने पत्नी पर फायरिंग कर दी। पत्नी को गोली लगी है और थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। दिल्ली से सहयोगी सुशील बात करने की कोशिश करते हैं। साकेत कोर्ट का ये पूरा मामला है। महिला को गोली मारी गई। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या कुछ घटनाक्रम ये पूरा रहा और सुरक्षा के लिहाज से ये कतई अच्छी बात नहीं? सुशील, कॉल को होल्ड पर रखा है। चलिए, सुशील ने कॉल को होल्ड पर रख दिया है। एक बार फिर आपको जानकारी दे दें, साकेत कोर्ट परिसर, दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर का यह पूरा मामला है। चैम्बर ब्लॉक में गोली मारी गई। पति ने पत्नी को गोली मारी है। वकील की ड्रेस रखकर वो पहुंचा और पत्नी पर फायरिंग कर दी। अगली बड़ी खबर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, और ट्विटर ने सभी जो वेरीफाइड खाते थे इनसे ब्लू टिक हटा दिए हैं। ट्विटर के जो लीगेसी वेरीफाइड ब्लू टिक हटाने के चलते इसका असर क्या पड़ा है? यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन राजनेताओं के ब्लू टिक भी चले गए हैं। इतना ही नहीं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, ऐसे कई बी टाउन हस्तियां, इनके भी ब्लू टिक चले गए हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके खातों से ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। अब जिन्होंने ट्विटर की ब्लू सर्विस को सब्सक्राइब किया है, जिसके लिए पैसा देना होता है, उनके पास ही ये ब्लू चेक मार्क है। हालांकि और भी कैटेगरी बना दी है। एलन मस्क आने के बाद से घनघोर क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं। कल उनका रॉकेट भी हवा में उड़ा और हवा में फेल भी हो गया था। दूसरी कंपनी है। ट्विटर की अगर बात कर ली जाए, आते ही उन्होंने ये कह दिया था कि अब पैसे देने होंगे और ब्लू टिक गायब हो गया है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो पार्क में लाए गए चीतों के नए नाम रखे गए हैं। दरअसल नामकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात जब उन्होंने सितंबर में की थी, तब उन्होंने लोगों से सलाह मांगी थी, पारंपरिक नाम मांगे थे और अपने अपने सुझाव पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए .gov.in के जरिए। और अब इनके नए नाम आ गए हैं और किन के नाम सेलेक्ट हुए हैं उनकी भी एक लिस्ट है।
तो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने चीतों के नामकरण की घोषणा कर दी है। दरअसल ये जो नामकरण है, ये एक्चुअल नामकरण है। नामीबिया से जो मादा चीता आशा थी, उसका नाम अब आशा होगा। सवाना का नाम नभा होगा। तिबलिसी का धात्री, सियाया का ज्वाला। सियाया के बच्चे भी हो चुके हैं। और ओवान, जिसे आवारा ओवान भी कहा जाता है सोशल मीडिया पर, बार बार जो भागता है, अब नया नाम भी उसका भागने जैसा ही है। नया नाम है इसका पवन। एल्टन का नाम गौरव, फ्रेडी का शौर्य रखा गया है। हालांकि ओवान का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने तब रखा था, लेकिन तभी उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो नाम लोग सुझाएंगे वो नाम रखे जाएंगे। नामीबिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए, उनका भी नाम बदल दिया गया है। अफ्रीका से कूनो पार्क में आए मादा चीते का नया नाम दक्षा, नर चीते का नाम वायु और अग्नि। नाम बदलने की प्रतियोगिता में 11,565 लोग शामिल हुए और इसके बाद जो नाम सबसे ज्यादा सजेस्ट किए गए, चयन समिति ने जिन्हें चुना, वो नाम अब रखे गए हैं। वाटरबर्ग रिजर्व से जो वयस्क मादा लाई गई थी वो धीरा, वयस्क नर उदय, प्रभास और तीसरा जो चीता है उसका नाम पावक। अग्नि का ही ये समानार्थी शब्द है। चीतों के नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी सितंबर 2022 में जब मन की बात की तो लोगों से सुझाव मांगे थे। और इस खबर के अलग अलग पहलू, एक पहलू श्योपुर के कूनो आपको लेकर जाता है, एक भोपाल आपको लेकर जाता है। दीपक हमारे सहयोगी श्योपुर से जुड़े हुए हैं और अनुराग हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। अनुराग, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। नया नाम आप सभी को मिल गया है, तो एक्चुअल नामकरण संस्कार ये कहलाएगा। विजेताओं की लिस्ट भी है। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात की थी तब लोगों से इस बात के सुझाव मांगे थे कि जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए हैं उनका भारतीय नाम क्या हो सकता है। और इसी को लेकर 11,500 से ज्यादा लोगों ने अलग अलग तरीके के नाम सुझाए थे। भारतीय परंपरा के तहत जिन नामों का चलन होता है वो नाम जो है चीतों के नाम पर किए जाने के सुझाव जो है केंद्र सरकार को मिले थे। और उसके बाद अब केंद्र सरकार ने सभी चीतों के नाम कर दिए हैं। भारतीय नामों के आधार पर ही चीतों के नाम रखे गए हैं। पवन, वायु, आशा, इस तरीके के नाम, गौरव, इस तरीके के नामों से ही अब चीते पुकारे जाएंगे। यानी कि भारतीय धरती पर उतरने के बाद से अब चीतों का भारतीय नामकरण भी हो चुका है। यानी कि भारतीय नामों के साथ ही चीते पहचाने जाएंगे और उन्हीं नाम से उनको पुकारा भी जाएगा। इसके अलावा भारत की धरती पर जिन चीतों का जन्म हुआ है उनके भी नाम भारतीय नामों के आधार पर रखे जाएंगे। तो एक बड़ी पहल जो है सरकार की तरफ से की गई है। यानी कि अब विदेशी नाम नहीं होगा, एल्फ्रेड, फ्रेडी, इस तरीके के नामों से उनको नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि अब भारतीय नामों के साथ ही इन चीतों को नई पहचान दी गई है। जी जी। और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि दीपक, हम लोगों की नजर तो इतनी पैनी नहीं है कि इन चीतों को अलग अलग कर सकें, पर वन विभाग और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन्हें जानते हैं। दीपक, आपके पास क्या कुछ जानकारी कूनो से, और वो भी साझा करें। एक और बात कि ओवान, जिसे आवारा कहा जा रहा था, उसका नया नाम भी ऐसा ही है। पवन से भटकता फिरेगा वो अभी भी। दीपक। बिल्कुल बिल्कुल, ओवान का एक नया नाम, उसके जो प्रकृति है, जिस तरह का वो बिहेवियर है उसका, उस हिसाब से उसको रखा गया है पवन, क्योंकि पवन एक तरह से हवा का नाम है। तो हवा की तरह ये जो ओवान है श्योपुर से शिवपुरी तक पहुंच गया, दूसरे इलाकों में भी लगातार घूम रहा है। कुनो में तो वो टिक ही नहीं रहा, लगातार जब से आया है और उसे खुले जंगल में छोड़ा गया है तब से बार बार रिहायशी इलाकों के आसपास वो नजर आ रहा है। वन विभाग का अमला छका हुआ है और लगातार परेशान भी है ओवान को लेकर के, लेकिन अब करीब 5 दिनों से वो माधव नेशनल पार्क में रह रहा है और अब उसका नया नाम मिला है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि ये भारत की जमीन पर आने के बाद में उसके जो खुद का नेचर है उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया है। तो इसे लेकर के भी अब लोगों में खासी उत्साह और खासी चर्चाएं हैं। और जहां तक कूनो की बात करें तो कूनो के अधिकारी अभी पहले तो इनको विदेशी नाम से जानते थे और इनको अभी भी बड़े बाड़े में शिफ्ट करने के बाद अलग अलग जाली में रखा गया है। यानी ये कह सकते हैं कि जो साथ में 2 चीते हैं, नर चीते हैं, उनको एक साथ रखा है, बाद बाकी अन्य चीतों को अलग अलग जाली लगा करके बड़े बाड़े में रखा है। तो वन विभाग के अधिकारी तो इनको पहचान लेते हैं, क्योंकि इनके पास जो एक्सपर्ट हैं नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के, उनके द्वारा
द्वारा इनको बकायदा इनका फोटो दिया गया है, तो उसके आधार पर इनकी पहचान कर लेते हैं। लेकिन दूसरे लोगों के लिए इसको पहचानना, चीतों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो तो उसे लोग महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो वन विभाग के अधिकारी हैं, चीता एक्सपर्ट हैं, वो उन्हें पहचान लेते हैं। तो उसी के अनुसार इनको अब नाम दिया जाएगा और जल्दी ये भी हो सकता है कि सभी जो 19 चीते हैं और 4 शावक हैं, उनकी तस्वीर भी वन विभाग के अधिकारी साझा करें और उसके साथ नाम भी दें। जी ललित जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो चीते अब नए नाम से जाने जाएंगे। चीतों का कुनबा भी देश में आने के बाद, मध्य प्रदेश में आने के बाद कुनबा भी इनका बढ़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। अब रायपुर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने झटका दिया है। बीजेपी के नेता शिव नारायण द्विवेदी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पुष्पेंद्र परिहार वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया। कांग्रेस में शामिल होने पर पुष्पेंद्र परिहार का बयान कि उनकी घर वापसी हुई है। आम आदमी पार्टी एक एनजीओ पार्टी है, ये परिहार को अभी पता चला। रायपुर लोकसभा की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। आम आदमी पार्टी का जोर चंदा वसूली पर है। कांग्रेस में शामिल होने पर ये तमाम बातें शिव नारायण द्विवेदी ने कही। ये भी उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी है, घर वापसी उनकी हुई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि दोनों नेता हमारे अपने घर के सदस्य हैं और वापस आने से पार्टी मजबूत होगी। मैं आम आदमी पार्टी से वापस कांग्रेस में आ गया। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में 20 साल सेवा किया और माननीय अध्यक्ष महोदय जी के साथ दौरा भी किया हुआ था। कुछ नाराजगी थी, मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे लोकसभा अध्यक्ष का प्रभार दिया गया था। लेकिन मैंने देखा ये पार्टी एक एनजीओ पार्टी है और एक तानाशाही पार्टी है। केवल ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोई सेवा का पूरा दिखावा करना है और एक अलगाववादी नीति की पार्टी है। इनका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, कोई मतलब स्पष्ट नहीं है और ये टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चंदा करो, ये दबाव बनाते हैं पूरा। तो उनसे मेरा मोह भंग हो गया है और मैं भैया के सहज सरल और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ आना चाह रहा हूं और मैं ईमानदारी से, कोई लालच नहीं, कोई पद नहीं, मतलब निष्ठापूर्वक मैं कांग्रेस में काम करूंगा। मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मोहन मरकाम जी का जो संयुक्त दौरा चल रहा है और काम हो रहा है, प्रदेश की जनता भी उससे उम्मीद रखी हुई है, लगाई हुई है और प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं सब सोच करके आज मैं पुनः अपने घर वापसी किया हूँ। मेरे साथ में माननीय पुष्पेंद्र परिहार जी, हमारे पुराने साथी पुष्पेंद्र परिहार जी, जो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। बीच में कुछ कारणों आप पार्टी में चले गए थे, फिर से कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। इनके आने से हमारे युवाओं में अच्छी उसका लाभ मिलेगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी में हमारे साथी पुष्पेंद्र परिहार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब बड़ी खबर कोरिया से। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चयन केंद्र की कमेटी करती है। अभी नेतृत्व भूपेश बघेल जी के हाथ में है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में ये चुनाव होगा, हम सब जानते हैं, और फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तमाम बातें कही हैं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने। मंत्री जो वर्तमान में है अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चयन होता है, केंद्र के जो हमारे कमेटी है, हमारे मुखिया लोग हैं, वो लोग तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अभी नेतृत्व भूपेश बघेल जी के नाम, अभी 4 महीने चुनाव में थे, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, ये सब जानते हैं। हम लोगों का काम है कांग्रेस की सरकार बने, फिर जैसा भी होगा। हम लोगों को तो पूरा विश्वास है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार होगी यहाँ, और छत्तीसगढ़ में हम लोग और बेहतर से बेहतर काम कर सकते। खबर रायपुर से। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 2 केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको पत्र लिखकर उन्होंने महार, मेहरा और मेहर इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। इसके अलावा बस्तर से दिल्ली हवाई सेवा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने पत्र लिखा है। सुरक्षा बलों के अलावा 30-40 सीट आम लोगों के लिए आरक्षित करने की मांग इस पत्र में की गई है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस चिट्ठी को लेकर, इस खतो खिताबत को लेकर
कांग्रेस ने रमन सिंह पर निशाना साधा है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तब बस्तर की याद नहीं आई। अब चुनाव आने के बाद बस्तर की याद आई। उस समय तो डबल इंजन की सरकार थी। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर उस समय बस्तर की याद और उस समाज की याद नहीं आई। अभी जब सत्ता चले गई और चुनाव नजदीक आया है तो इस ढंग से पत्र लिख रहे हैं। अगर बस्तर की चिंता होती तो उस समय 2014 से 2018 के बीच में डबल इंजन की सरकार रही है। डबल इंजन की सरकार बस्तर में मतलब फ्लाइट की सुविधा नहीं करा पाई। एक बार आनन फानन में करवाए थे, बीच में फिर बंद हो गई थी। हमारी सरकार आने के बाद लगातार फ्लाइट हैदराबाद और रायपुर के लिए जुड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आती है इस ढंग से हथकंडे अपनाने का प्रयास करती है, मगर जो जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पत्र लिखा है बस्तर की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। और अब खबर टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। खरगापुर के मातौल गांव के रहने वाले पति पत्नी और बेटी ने क्यों जान दी, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नामदेव परिवार यह है। इस परिवार में एक बेटा और भी था। बताया यह भी जा रहा है कि इस वक्त वो यहां पर था, हालांकि उससे पूछताछ की जा रही है। उम्र उसकी छोटी है। ट्रेन को देखकर वो भाग गया, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। अब पुलिस जैसे जैसे इस पड़ताल को आगे बढ़ाएगी, बाकी के राज खुलेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।